एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये कहा था गांधी अंकल ने, और इंग्लिश में ही कहा था। आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। लेकिन आज का भारत गांधी का नहीं, वीर सावरकर और चंद्रशेखर आजाद का भारत है। और आंख के बदले आंख चाहे ना ले, लेकिन दुश्मन के पेट पर लात मारना सीख रहा है। और इसके सबूत हैं रिमूव चाइना ऐप्स, जिसको 15 दिन में 1 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं, और मित्रों ऐप, जिसे 1 महीने में 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। स्वदेशी की लड़ाई लड़ने वाले और स्वदेशी से प्यार करने वाले बचपन से सुनते आए थे, दिवाली पर चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार करो और मिट्टी के दियों का प्रयोग करो। व्हाट्सएप के आने से पहले एसएमएस पर जब दिवाली की शुभकामनाएं भेजा करते थे तो ये बात जरूर लिखते थे, लेकिन कभी हमें यह पता नहीं चल पाया कि इस मुहिम का कितना असर हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। यहां सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है और उसका परिणाम भी प्रत्यक्ष होता है। वो लोग जो स्टार्टअप इंडिया का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भारत में तो कुछ बन ही नहीं सकता, उनके लिए बुरी खबर और देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। 2 स्टार्टअप कंपनियों की सक्सेस स्टोरी है जो केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोगों को जनता की शक्ति का एहसास दिला रही हैं। पहली है रिमूव चाइना ऐप्स। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो आपके फ़ोन पर मुफ्त में उपलब्ध है। इस ऐप में ये सुविधा है कि आप इसे डाउनलोड करें और ये खुद से आपके फ़ोन में जितनी भी चाइना की बनी हुई ऐप्स हैं उनको डिलीट कर देगी। आप जानते हैं 17 मई को ये ऐप लॉन्च हुई और 15 दिन के अंदर 10 लाख लोगों ने ये ऐप डाउनलोड की है। सोचो कुल कितने चाइनीज़ ऐप्स से हमने छुटकारा पाया होगा। इस ऐप को बनाया है वन टच ऐप लैब्स नाम की एक कंपनी ने, जो कि जयपुर बेस्ड है। आज के समय ये गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री ऐप है। आपको याद होगा लद्दाख के शिक्षाविद और इंजीनियर सोनम वांगचुक ने ये अपील लोगों से की थी कि 1 सप्ताह के अंदर हमें चीन के सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाना है और 1 साल के अंदर हार्डवेयर से। इसके बाद मिलिंद सोमन और अरशद वारसी जैसे लोग भी इस मुहिम के समर्थन में आ गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस वीडियो को शेयर करके इस मुहिम को समर्थन दिया है और मोबाइल से चाइनीज ऐप्स डिलीट करके दिखाए हैं। दूसरा स्टार्टअप है मित्रों ऐप। ये ऐप टिकटॉक का विकल्प माना जा रहा है और वो सभी सुविधाएं इसमें हैं जो टिकटॉक से लोगों को मिलती हैं। ये ऐप आईआईटी रुड़की के एक इंजीनियर द्वारा बनाई गई है और अपने लॉन्च के केवल 1 महीने के अंदर ही 50 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी शोर शराबे के। इसका यूजर इंटरफेस और वीडियो बनाने का तरीका बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही है, तो जो लोग टिकटॉक यूज करते रहे हैं उनको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने नई एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी। ये एंड्रॉयड पर नंबर 2 ऐप आज के समय में चल रही है और हर दिन 5 लाख तक नए यूजर्स इसे डाउनलोड कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत में टिकटॉक के 12 करोड़ यूजर हैं। सोचिए अगर सभी टिकटॉक यूजर्स मित्रों ऐप पर चले जाते हैं तो चीन को अरबों रुपए का घाटा हो सकता है। लेकिन घाटे से भी ज्यादा यह संकेत जाएगा कि भारत की सेना से पंगा लोगे तो जवाब भारत की जनता देगी। लेकिन किसी को आगे बढ़ता देखकर कोई टांग ना खींचे, ऐसा तो हमारे देश में संभव है ही नहीं। तो एक कैंपेन चलाया गया कि मित्रों ऐप भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है और हमारे ही देश के बहुत से लोग जो ना जाने कब मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लग गए, वो इस खबर को हवा देने में लगे हैं, बिना सच को समझे, बिना जाने, या शायद समझ बूझकर। तो चलिए आज सब कुछ साफ कर देते हैं। पाकिस्तान की एक कंपनी है क्यूबॉक्सस, उसने एक ऐप बनाई टिक टिक। मित्रों ऐप का सोर्स कोड यानी सॉफ्टवेयर की भाषा में वो फॉर्मूला जिससे कोई ऐप चलती है वो टिक टिक से ही हूबहू उठाया गया है और इस ऐप का रूप रंग भी। ये सच बात है। तो मतलब अब बंदूक का आविष्कार अगर विदेश में हुआ तो क्या भारत को उसका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए करना ही नहीं चाहिए, या फिर हवाई जहाज का या कंप्यूटर का?
प्रॉब्लम यह है कि हम उसे विदेश से ही बनवाते और खरीदते रहें और उनको पैसे देते रहें। पहली बार उसकी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और वही मित्रों ऐप में हुआ है। सोर्स कोड खरीदा गया है, लेकिन उसकी सारी कमाई भारत में ही रहने वाली है। एक भी पैसा पाकिस्तान को नहीं जाएगा। और कुछ लोग हैं जो मित्रों ऐप के नाम पर आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी ने कहा है। और आप जानते हैं वो कोड पाकिस्तान से कितने रुपए में खरीदा गया है? 100 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10 लाख नहीं, 2600 रुपए में, 2600 रुपए। सही सुना, इतने पैसे तो हम शादी में ढोल बजाने वाले को न्यौछावर में दे देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान की औकात ढोल वाले जितनी भी नहीं है, पर चलो न्यौछावर सही। बाकी रोने वाले तो रोते ही रहेंगे। अब हमें तय करना है कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं या चीन के साथ। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भारत के काले अंग्रेजों के नाम। ये लोग हमेशा तंज कसते थे, भारत का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं। अमेरिका में देखो, वहाँ लोग कितने सभ्य हैं, सिविल सेंस कितनी है, ईमानदारी कितनी है। लो देख लो अमेरिका की ईमानदारी। वीडियो अभी का है। अगर आप भी चीन को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।